इलेक्शन कमीशन फंस चुका है। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। मैं हूं वहीद अमान, आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अलीम आदिल शेख ने आज कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन फंस चुका है, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और ऐसा हम होना नहीं देंगे। ये अवाम का मैंडेट है, हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। हमारी जो कराची के अंदर सीटें बनती हैं वो हमें दी जाएं। दूसरी तरफ उमर अयूब मंदिर पर आ गए हैं और आग उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें अपने पार्टी का बयानिया रखा। आपको ये बता दूं कि जो पीटीआई की तरफ से नाम वज़ीर-ए-आज़म का पेश किया गया है वो भी उमर अयूब का है। आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के वर्कर्स मंदिर पर आ रहे हैं। केपीके के अंदर इलेक्शन कमीशन एक सीट के अलावा तमाम सीटों के रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिए गए। वो एक सीट कौन सी है जिसके नताइज अभी आना बाकी है, तो वो सीट है अली अमीन गंडापुर की। केपीके के अंदर से जो पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार केपीके यानी वज़ीर आला केपीके के, उसका रिजल्ट अभी तक वो जारी ना किया जा सका। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए मुश्किलात का सामना अभी भी है, यानी कि पीटीआई के वर्कर्स के लिए इलेक्शन से पहले भी जो पुलिस पकड़ दखल करती थी वो सिलसिला अभी तक ना रुक सका। कल हमने किसानी स्टेडियम के बाहर देखा, जो कैदी नंबर 804 का नारा लगाता था पुलिस उसका पीछा करती थी। जो पीटीआई का झंडा लेकर स्टेडियम के अंदर आ रहा था पुलिस उसको भी पकड़ लेती थी। बहरहाल किसानी स्टेडियम के अंदर कैदी नंबर 804 की गूंज सुनाई देती रही। अब दूसरी तरफ नून लीग बैकफुट पर जा रही है, उसकी वजह क्या हो सकती है? मियां साहब ने तो 60 सीटों पर विक्ट्री स्पीच कर दी थी, अब ऐसा क्या हो गया कि वो वज़ारत उज़्मा के लिए तैयार नहीं है? इसकी वजह क्या हो सकती है? उन्होंने कहा कि हम पंजाब के अंदर तो गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हैं, वफाक में हम आना नहीं चाह रहे। पीपल्स पार्टी तो पहले ही पीछे चली गई है, और इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या नून लीग के पास कोई उम्मीदवार नहीं है?